फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। यहाँ पर रहना खाना उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। यहाँ पे हर चीज़ दिन दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है एक साथ। हमारे बच्चे जो है इंग्लिश में ही सब कुछ उनकी पढ़ाई वगैरह होती है, हिंदी ऐसे लैंग्वेज पढ़ते हैं। In this institution we are provided both education, Islamic and non-Islamic. In Islamic we study fiqh, hadith, Quran and everything like that kind of subjects, and in non-Islamic in contemporary education we study English and political science, history like that kind of subjects. और वो जो साइड है वो पूरा हमारा रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कंप्यूटर लैब है जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। पूरा बिहार में एक यही स्कूल है जहाँ पे पूरा अरबी अच्छे से पढ़ाया जाता है। एक तरफ डिजिटल लाइब्रेरी और दूसरी तरफ फिजिकल लाइब्रेरी, यानी कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको जिस तरह से पढ़ाई करना हो, जिस तरह से स्टडी करना हो, उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैठ करके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, चेयर है। लेकिन अगर हम सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो लोगों को तो जवाब दे देंगे, लेकिन अल्लाह ताला को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करें। बहुत बढ़िया। हम बच्चों को ये बेड प्रोवाइड करते हैं ताकि बिस्तर वगैरह बच्चे अपना लेकर आते हैं जी। तो एक बेडरूम में तकरीबन 14 बच्चे, 14-15 बच्चों का एक बेडरूम है। कोई भी आसानी से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ लिमिटेड सीट है, 50 सीट से है। हमारा तालीम कैसा है, नमाज के बारे में कैसा लोग जानते हैं नहीं जानते, तो पूरा हम लोग उससे बताते हैं। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं आप? जी न्यूज़पेपर ताकि इसमें अब जो खबर होता है हर दिन का उसको हम सीख सकें, अपडेट मिलता रहे। हाँ? जी। अच्छा अच्छा। न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना? हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो मकसद ये है कि दीन और दुनिया दोनों तालीम का मकसद ये है कि ताकि हम लोग यहाँ पे भी कामयाब हो सके और वहाँ पे भी कामयाब हो सके। तालीम के साथ साथ हमारे बच्चे लीगल एक्सपर्ट बने, जर्नलिज्म में जाएं, एडवोकेट्स बने। टाइपिंग वगैरह सिखाया जाता है सबसे पहला क्लास में, उसके बाद वर्ड एक्सेल इसके बारे में बताया जाता है। HTML वगैरह सब के कोर्स भी किए जाते हैं। मैं इस तरह से जिस तरह क्लास बढ़ती जाती है उस तरह से अलग अलग चीज़ हम लोग को सिखाए जाते हैं क्लास बाय क्लास। तो जो भी फंड करने वाले होते हैं तो वो ये सोच के सपोर्ट करते हैं कि कल के दिन ये यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो लीडर्स होंगे, ये कल के दिन हमारे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको वो हल कर सकेंगे। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज के, कहा जाए तो ये कोचाधामन विधानसभा पड़ता है ये, और कोचाधामन विधानसभा के यहाँ पर रुइया गांव में हूँ। रुइया गांव जो कि काशीबाड़ी के नज़दीक है। और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस है, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है। आप इसके बारे में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको मैं अब बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 6 to डिग्री तक बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पर रहना खाना उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। और मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर कुछ सीटें निकली है जो कि यहाँ पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर जो हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है, और इनसे हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से फंड के जरिए ही चलता है। आप भी चाहें तो आप इस इंस्टीट्यूट को फंड कर सकते हैं, फंड करके इसकी मदद कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। मैं सैयद मुद्दस्सिर हुसैन हुदवी जी, दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरल से हमारी फरागत हुई है। फिर 2018 में हम आपके ज़िला किशनगंज में आए। ऐसे में तो बेसिकली मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ, कटिहार सालमारी से। मेरी पढ़ाई वगैरह सब केरल से हुई है। तो वहाँ से फरागत के बाद, ग्रेजुएट के बाद मैं किशनगंज को जो है अपना एक फ्यूचर समझा और इसको मैंने इंतखाब किया। हमारे डायरेक्टर है डॉक्टर ज़ुबैर हुदवी साहब, उनके साथ में हम ये सफ़र, एजुकेशन का ये सफ़र हमने 2018 में शुरू किया था। और 2019 में किराए के मकान में बढ़िया डांगी में हमने जो है ये इदारा शुरू किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोगों ने सपोर्ट किया, लोग जुड़ते रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ज़मीन जो है हमें मिली, और उसके बाद इतना एक आलीशान एक इदारा, एक कुर्तुबा इंस्टीट्यूट, जिसे हम कुर्तुबा लीडर्स एकेडमी भी कहते हैं। हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों को हमें लीडर्स बनाना है। जी जी। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है सर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का? ये इस इदारे को बनाने का जो मकसद है, हम चाहते हैं कि सोशल इंजीनियर्स हो, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह के ताल्लुक से सुना है, लेकिन हम चाहते
चाहते हैं सोशल इंजीनियर हो, समाज को मॉडिफाई करने वाला, समाज को बनाने के लिए कुछ अच्छे लीडर जो दीनदार हो, सच्चाई पसंद हो, ऐसे कुछ लीडर्स हो, तो उनको हम दोनों तालीम से जोड़ करके दीनी और असरी दोनों तालीम के साथ जो है आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे लीडर्स को हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये इदारा हमने शुरू किया है। तो थोड़ा एकेडमिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है इस बार एडमिशन होने वाला है। अभी तकरीबन जो है ये जो महीना है जनवरी और फरवरी का जो महीना है, अभी हमारा एडमिशन पोर्टल बिल्कुल ओपन है। कोई भी आसानी से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ लिमिटेड सीट है, 50 सीट्स हैं। किस तरह का प्रोसेस है यहाँ पर कोई अगर एडमिशन करना चाहे? अगर कोई एडमिशन करना अगर चाहता है तो हमारा जो वेबसाइट है kurtuba.in, तो उसमें जाकर के उसका पोर्टल खोल सकते हैं। एडमिशन पोर्टल में जाकर वहाँ लिंक होगा, उसमें क्लिक करके जो है वो आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर इंशाल्लाह 22 फरवरी को हमारे यहाँ जो है एडमिशन है। यहाँ पर इंटरव्यू है, टेस्ट होता है 22 फरवरी को। अच्छा, जी अच्छा। जी। ये एडमिशन का लास्ट डेट 20 फरवरी 20 तक, हाँ जी 20 तक अप्लाई कर सकते हैं। 22 को जो है एडमिशन टेस्ट है। हाँ जी, उस एडमिशन टेस्ट में जो बच्चे कामयाब होंगे, ऐसे 50 बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन होगा। अच्छा अच्छा। और बच्चे की उम्र 10 से 12 साल की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, 10 से 12 साल की उम्र के। तो ये जो 50 बच्चे को लेंगे ये सभी 6 क्लास के लिए ही लेंगे? हाँ जी, 6 क्लास से। हमारे यहाँ जो 6 से लेकर के डिग्री तक की पढ़ाई है, हम एक ही बैच से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ 6 क्लास में ही एडमिशन होता है, फिर ये बैच आगे जाती है। तो हर साल 6 क्लास में हम एडमिशन लेते हैं बच्चों। हर साल 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं, बाकी उसको बैच आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ाया जाता है जी। तो यहाँ पर पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है? क्या बिहार बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड, किस तरह से? हमारे यहाँ जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, हमने कहा कि ये दीनी और असरी दोनों तालीम को लेकर के ये इदारा आगे बढ़ता है। तो दीनी एतबार से जो है मौलवियत, आलिमियत और फजीलत तक की तालीम है जो प्राइवेट तौर पर हम देते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम बिहार बोर्ड से हमारे बच्चों को जो है आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा जी, बिहार बोर्ड का जो है सिलेबस, और हम NCERT जो सिलेबस है इंग्लिश मीडियम को हम फॉलो करते हैं। इंग्लिश मीडियम हमारे बच्चे जो है इंग्लिश में ही सब कुछ उनकी पढ़ाई वगैरह होती है। हिंदी ऐसे लैंग्वेज पढ़ते हैं, बाकी जो साइंस, सोशल, मैथ्स वगैरह जो भी है वो इंग्लिश में ही वो पढ़ते हैं बच्चे। तो एक तौर पर कहा जाए तो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ पर। तो दोनों तालीम का देने का मकसद क्या है सर, कि दोनों तालीम ही बच्चे क्यों सही है? मैंने कहा ना कि हम जो है बच्चे, हमारा जो इदारे का जो मकसद है कि आलिम प्लस, यानी हमारे बच्चे के आलिम के साथ साथ जो सिविल सर्विसेज में जाएं, आलिम के साथ साथ हमारे बच्चे लीगल एक्सपर्ट बने, जर्नलिज्म में जाएं, एडवोकेट्स बने, और दीगर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर वगैरह बने। तो ये हमारा मकसद है। तो हम एक आलिम के साथ उस मकाम में हम देखना चाहते हैं, हम हमारे सोसाइटी को, हमारे कम्युनिटी को। कोई अगर एडमिशन लेना चाहे, जैसे कि आपने कहा कि वो वेबसाइट में जाकर के जी वो अपना kurtuba.in में जाकर के वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर फिजिकल आना चाहे यहाँ पर, अगर फिजिकली आना चाहते हो तो हमेशा ये इदारा खुला हुआ है। आसानी से जो है ये रोहिया काशी बारिश में ही हमारा इदारा है, कुर्तुबा इंस्टीट्यूट नाम से। तो उसमें आसानी से आ सकते हैं, किसी भी टीचर से, ऑफिस से मुलाकात करके किसी से भी जो है आसानी से अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, स्कूल को कोई अगर फंड करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह से उसको? अगर कोई इदारे को जो है फंड करना चाहता है तो ज़रूर जो है वो हमसे जो है राब्ता रख सकता है, इदारे से राब्ता रख सकता है। हमने जो है एक ऐप बनाया है, अगर कोई आसानी से अगर जो है जुड़ना चाहता है इस इदारे से और इल्म से जुड़ना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो एक तकातुफ नाम का एक ऐप है। आप आसानी से जो है आप मोबाइल के एप्लीकेशन में उसको तलाश करके जो है उससे जुड़ सकते हैं। तकातुफ, उसमें आप जो है साल में अगर आप चाहें तो 2000 रुपया दे सकते हैं, या जितना आपसे हो सके माहाना, साल में, मंथली, जैसे हो आप इस इदारे को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर फंड करे तो उनके मन में जरूर एक सवाल होगा जी जरूर, कि हम फंड क्यों करें इस स्कूल में? जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारा चल रहा है ये लोगों की सपोर्ट से, ताउन से, डोनेशन से ही ये चल रहा है। तो लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इन बच्चों को जो है फ्यूचर का जो है लीडर्स बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो भी फंड करने वाले होते हैं तो वो ये सोच के सपोर्ट करते हैं कि कल के दिन ये यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो लीडर्स होंगे, ये कल के दिन हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको वो हल कर सकेंगे। तो उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ों के इंतजाम,
फैसिलिटीज़ वगैरह है उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस नीयत के साथ जो है लोग हमसे जुड़ते हैं। एक तो आखिरत का सौदा है, अगर दीनी मामलात के एतबार से उस नज़रिए से देखेंगे, बाकी चीज़ें हैं हमारा जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इसको कैसे आगे ले जाएं, तो उसके लिए पहले एक अच्छा एक क्वालिटी का एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, उनको उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तब जा कर के लीडर्स बनेंगे। बिल्कुल जी सर। यहाँ पर जो भी डिग्री तक पढ़ाई कराई जाती है, सर्टिफिकेट किस किस तरह से यहाँ पर देंगे सर्टिफिकेट, चाहे मदरसा लाइन से हो या फिर अभी हमारे यहाँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं अभी इंटरमीडिएट में हैं, +2 में हैं, 10th भी हमारे बच्चों ने लिखा, सब बच्चों ने, अक्सर बच्चों ने, जो सब बच्चे हमारे जो है वो A+ यानी फर्स्ट डिवीज़न से वो जो है पास भी हुए हैं। और स्कूल लाइन से हमारा जो है स्कूल का जो सर्टिफिकेट है बिहार बोर्ड का वो उन्हें मिलता है। और डिग्री भी हम किसी यूनिवर्सिटी से उनको कराना चाहते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो या फिर अगर डिस्टेंस मोड में हो तो इग्नो है, उससे हम कराएंगे इंशाल्लाह। अभी उस पर हमने कोई एक खास एक हाथ में एक फैसला भी नहीं लिया है, उस पर हम सोच कर रहे हैं, उस पर डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं। तो अभी एक तौर पर कहा जाए तो 50 सीट खाली है जी, जो कि बच्चे हर साल मतलब 50 हर साल जी, हर साल जी बच्चों के लिए। जो बच्चे एडमिशन करना चाहें तो बिल्कुल भी आइए यहाँ पर एडमिशन कीजिए। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं है, बच्चे अपने सलाहियत की बुनियाद पर, टैलेंटेड, मेरिट की कोई सिफारिश वगैरह कुछ नहीं है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो एग्जाम पास करते हैं उन्हीं ऐसे 50 बच्चों का ही, कोई भी गरीब हो या फिर गरीब कोई भी बच्चे एडमिशन ले सकते। तो सर अपना थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे। मेरा नाम मोहम्मद अनीसुद्दीन, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। मैं 6 साल से इस इदारे में से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अभी ऐसे वाइस प्रिंसिपल होकर मैं रहता हूँ। और अभी जो जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया अभी एडमिशन चल रहा है इसमें, इस इलाके का ख़ास करके हमारा यही मकसद जो है इस इदारे का तैलीमी माहौल में फोकस करके काम करना, इस इलाके में जो भी कमियाँ है उसको दूरी करना, इसी मकसद से हम इदारा यहाँ पर चला रहे। तो अभी जो एडमिशन चल रहा है, कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 10-12 साल के बीच में जो भी बच्चा है उन लोग को हमारा पोर्टल में जाके अब फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उसके साथ साथ जैसे कि कुर्तुबा वेलफेयर फाउंडेशन है एक हमारा, तो इसके अंडर में जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एक कुर्तुबा लीडर्स अकेडमी जिसके सामने हम खड़े हैं। और इसी तरह से जो है कुर्तुबा पब्लिक स्कूल है जो अभी जस्ट शुरू हुआ है, 1 साल से शुरू हुआ है। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो कुर्तुबा कुरान अकेडमी भी है जो इसी बिल्डिंग में चलता है, कुर्तुबा कुरान अकेडमी, तो उसमें हम बच्चों को हिफ्ज़ कराते हैं। तो जो लोग अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक सुनहरा मौका है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन जो है इसमें करा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक 25 तारीख तक जो है अप्लाई जो है कर सकते हैं हाफिज़ कुरान के लिए। इसमें भी 20 सीट खाली। वो 25 तारीख को एग्ज़ाम चलाएंगे, वो आप लोगों को मोबाइल के रब्ता कर सकते हो, उसमें से हम फॉर्म फिलअप करने का सुविधा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनीस जी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल है, आप इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी सवाल है सवाल कीजिए और अपना एडमिशन लीजिए, चाहे हाफिज़ के लिए हो या फिर एकेडमिक के लिए हो। 6th क्लास में कुर्तुबा इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में भी मैं जा रहा हूँ और ये क्लासरूम 8 क्लास है। यहाँ पर 8 क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आइए मेरे साथ इस स्कूल के बारे में जानते हैं, इन बच्चों से कि यहाँ पर किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। आप सब 8 क्लास के ही है ना? अच्छा ठीक है बाबू, आप लोगों से कुछ हम सवाल जवाब करना चाहेंगे, तो आप लोग रेडी हैं? जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले हम किनसे सवाल करें? आप ही से करते हैं। कहाँ घर हुआ बाबू आपका? बंगाल। बंगाल कहाँ? बलरामपुर। अच्छा, तो कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम 2023 से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 2023 से पढ़ रहे हैं। 2023 में कितने क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिए? 6 में। कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? कुर्तुबा आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सिस्टम पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर चीज़ दीन दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है एक साथ, और हम यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ के अच्छा कुछ बनेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छा से पढ़ते हैं। दीन दुनिया दोनों तरह की तालीम दी जाती है। हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहेंगे बच्चे, कोई बता सकता है कि दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना एक मुसलमानों को कितना ज़रूरी है? कौन बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? रुकिए बाबू, ये बताइए क्यों ज़रूरी है दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना एक मुसलमान के लिए? क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ दीन का ही तालीम हासिल करेंगे तो जब हम लोग का जब इंतकाल हो जाएगा आखिरत में, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए। और अगर हम लोग दोनों को एक साथ मेंटेन करके चलेंगे तो आखिरत में भी कामयाब होंगे और दुनिया में भी कामयाब होंगे हम लोग। माशाल्लाह, ताली बजाइए बच्चे के लिए।
बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 2030 से। तो यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती है, आपको लगता है कि नहीं इस तरह तालीम होती है यहाँ पर? जी। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। आप भी हाथ उठाए थे बाबू, बताइए आप क्यों ज़रूरी है दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना? क्योंकि हम मुसलमान हैं और हदीस शरीफ हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न तालीम ही हासिल करें, लेकिन दीन तालीम अगर दोनों को कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं, दोनों को मिला करके चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी कामयाब रहेंगे, यहाँ पे भी अच्छे से ज़िंदगी जी सकेंगे और उसके मरने के बाद जो हमारा आखिरत का ज़िंदगी होगा उसमें भी हम लोग कामयाब हो सकेंगे। तो मकसद ये है कि दीन और दुनिया दोनों तालीम का मकसद ये है कि ताकि हम लोग यहाँ पे भी कामयाब हो सके और वहाँ पे भी कामयाब हो सके। माशाल्लाह, ताली बजाइए, ताली बजाइए। और आप कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 2.5 साल हो जाएगा। 2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल। तो कहाँ से हैं आप? मैं कोचगढ़ से हूँ, गाँव नाम कोचगढ़ है। कोचगढ़ कहाँ जी। पड़ता है ये? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई? यहाँ पे बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, हर एक सिस्टम यहाँ पे सिस्टम के मुताबिक पूरा पढ़ाई दिया जाता कुछ है। अच्छा ही बताइए इस स्कूल के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में। इस स्कूल के बारे में अगर अच्छा ही बयान करें तो यहाँ पे जो बच्चों को तालीम देने के लिए तो वहाँ पे बहुत बड़ी के हमारे कुतुब खाना है जिसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा फिर डिजिटल इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या हम बहुत सारे कंप्यूटर भी रखा हुआ है डिजिटल, उसमें हम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हर एक क्लास में क्या कहते हैं पूरा फैसिलिटी अच्छा हर एक तरह का फैसिलिटी दिया जाता है। और यहाँ पे जो खाने के बारे में खाने की बात करें तो वहाँ पे क्या खाना क्या पूरा फ्री दिया जाता है। बस अगर यहाँ पे जो एक बार जब पास हुआ था तो उसको कम से कम 10 साल का स्कॉलरशिप मिल जाता है उसको। तो यहाँ पे वो आराम से क्या कर सकता है, 10 साल रह करके आराम से पढ़ाई कर सकता है। चाहे तो वो क्या यहाँ पर आने के बाद उसको वो जो चाहे वो तालीम हासिल करता है। मिसाल के तौर पर किसी को इंग्लिश में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो यहाँ रह करके यहाँ के जो टीचर्स है वो भी टीचर क्या बहुत सारे टीचर बहुत माहिर है, तो उनके पास जाकर क्या कर सकता है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उस फील्ड में क्या माहिर आराम से क्या बन सकता है यहाँ पे। तो तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी दिया थे ताकि मकसद ये है कि जो बच्चा है उसको मुस्तकबिल के लिए क्या तैयार किया जाए। और यहाँ का मकसद ये है कि हमारा जो मुआशरा है यानी मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर जो हमारा जो देश है, हमारा देश क्या तालीम या फिर एजुकेशन या फिर जो डेवलपमेंट है क्या बहुत पीछे है। तो मकसद ये है कि यहाँ का जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो हमारे मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारे नेशन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या बनना है बाबू आगे चल करके आपको भविष्य में? हम भविष्य में बनना है IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, बहुत बढ़िया। और बाकी आप लोगों से एक सवाल हम और भी करना चाहेंगे, इस स्कूल के बारे में कोई और भी कुछ खासियत कोई बता सकता है? बताइए इस स्कूल के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में खासियत। मुझे तो लगता है कि मतलब पूरा बिहार में एक यही स्कूल है जहाँ पे पूरा अरबी अच्छे से पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पे अरबी का तालीम नहू सर्फ और अरबी, और मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अरबी पढ़ाया जाता है। मुझे खास लगा बाकी मदरसों से। और बाकी यहाँ पर दुनियावी तालीम, दुनियावी हाँ पूरा मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। क्या बनना है आगे चल करके आपको भविष्य में? नहीं सोचे? और बाकी किसी का गोल क्लियर है कि आगे चल करके क्या बनना है हमको? किसी का गोल, सबका गोल क्लियर है? बताइए वहीं से क्या क्या बनना है आपको क्या बनना है आगे चल करके? बिजनेसमैन क्यों बनना है? क्योंकि सबसे पहले जब हम छोटा थे तो हमको आर्मी बहुत पसंद था, तो हम सोचे थे आर्मी बनेंगे। फिर जब हम मम्मी पापा से ये बात बताया तो वो फिर मना कर दिए। तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम सोचे थे IAS बनेंगे, लेकिन हम यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ ये सब काम कर लेते थे तो सोचते थे कि बिजनेसमैन बनने में ही होला। और यहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे गेस्ट के हैसियत से, तो वो लोग का रहना सहना और आना जाना सबको देख करके मेरा दिल में लगा है कि बिजनेसमैन ही बनना है। उनका लाइफ स्टाइल देख करके आपको लगा कि नहीं बिजनेसमैन बनना है, और सबसे बढ़िया जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो बिजनेस में है क्या, तो इसलिए आपको लगा कि नहीं बिजनेसमैन ही बनना है। ठीक है, लेकिन आप एक बात का आपने कही अभी कि आर्मी मतलब कि बनना चाहते थे, मम्मी पापा ने मना कर दिया, लेकिन आर्मी भी बनना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, देश के लिए मतलब कि फ़ख्र की बात है कि आर्मी भी बनना चाहिए। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है बाबू, हमने अभी क्लास 8 के बच्चों से सवाल जवाब किया, अब हम क्लास 9 के बच्चे से
के क्लास में जा रहे हैं। ये क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आइए इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ की क्या है। आइए मेरे साथ बने रहें, एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर सर है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। एक सेकंड सर प्लीज़, थोड़ा सर बच्चों से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। आप सब 9th के ही हैं? जी। आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग किससे सवाल जवाब करें, कहाँ से शुरू करें? यहीं से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या हुआ बाबू? फरहान रज़ा। फरहान रज़ा जी। कहाँ से हैं आप? कुमार टोली किशनगंज। कुमार टोली किशनगंज, बहादुरगंज जी। अच्छा, यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 2021 से। 2021 से 21 से आज 26 हो गया। क्या आपका मतलब कि एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताइए किस तरह से डेवलपमेंट देख रहे हैं अपने आप पर आप? मतलब यहाँ आने से पहले जो मतलब क्या दीन के बारे में उतना मालूम नहीं था। यहाँ आने के बाद क्या नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा वगैरह, पूरा दुआ वगैरह यहाँ सब सीखने को मिला। यहाँ मतलब दीनी दुनियावी दोनों तालीम सिखाया जाता है, तो हमको यहाँ आके वो सब दोनों तालीम हासिल करने का मौका मिला है यहाँ आके। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अभी 9th क्लास में आप जी, तो क्या बनना है आगे चल करके? आपको कुछ सोचे हैं अपने भविष्य के लिए? आगे चल के जी, आगे चल के सोचे हैं कि मतलब समाज का सोशल इंजीनियर बनना है, समाज का खिदमत करना है। समाज का खिदमत करना जी। अच्छा, सोशलिस्ट में। अच्छा, आप लोग थोड़ा ये बताइए कि दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में एक मुसलमान को? कोई बता सकता है यहाँ पर? और भी ठीक है, और कोई? दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करना कितनी ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से? ठीक है वो बताइए। वो अगर हम एक सेकंड, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैसल अमान है। कहाँ से हैं आप? मैं भकरनबाड़ी से हूँ। अच्छा, कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा यहाँ पे मैं 2022 में यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2022 में लिए हैं और अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा रहा आपका प्रोग्रेस अपने आप जी पर? तो जब मैं 2022 से पहले मुझे जो दुनियावी तालीम थी उसके बारे में मालूम था, और उसमें भी अच्छे तरीके से दुनियावी तालीम के बारे में मुझे मालूम नहीं था, और इंग्लिश वगैरह अच्छे से पढ़ना नहीं आता था। और यहाँ तक कि मुझे जो दुनियावी सब्जेक्ट, दीनी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मालूम नहीं था ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है। तो जब मैं यहाँ आया तो उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और उस सब्जेक्ट को जाना कि इनको सीखना कितना ज़रूरी है, और अगर हम सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो हम सिर्फ दुनिया में ही जी सकते हैं, लेकिन अगर हम दीनी तालीम हासिल करते हैं तो हम दुनिया में भी अच्छे से जी सकते हैं और आखिरत में भी अच्छे से जी सकते हैं। तो आपका सवाल का जवाब यही है, कहा जाए तो कि और भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, अगर हमने सिर्फ दुनियावी तालीम को हासिल किया तो यहाँ पे जो अभी जो हाली लोग हैं वो हमें दीनी तालीम के बारे में नहीं दुनियावी तालीम के बारे में पूछते हैं, तो हम उनको जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो लोगों को तो जवाब दे देंगे, लेकिन अल्लाह ताला को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए बच्चे के लिए। और आप ये बताइए क्या बनना है आगे चल करके आपको? मुझे आगे बढ़ करके एक टीचर के रूप में सबके सामने पेश आना है, और मेरे जैसे लाखों बच्चों को हमारे इस्लाम के लिए, हमारे इस देश के लिए कुछ बनाना है। अच्छा, आपको भी उसी तरह से तालीम देना है आगे चल करके। यहाँ पर एडमिशन कैसे लिए थे आप? क्या एंट्रेंस दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे, कैसे क्या लिए थे, डायरेक्ट आ गए थे? तो सबसे पहले मुझे बताया गया था कि ऐसा एक स्कूल है जिसमें एग्ज़ाम देने से पास होने पर स्कॉलरशिप मिलता है। तो मैंने उसके लिए जिस दिन मुझे बताया गया था उसके 1-2 दिन बाद हम लोगों ने मैंने एडमिशन किया। फिर उसके बाद ये कल भी है, हमने उसकी तैयारियां शुरू की, और तैयारियां करने के बाद जब हम इसके पहले टेस्ट यानी रिटन टेस्ट में हम पास हो गए, तो हम मेरे जो एक भैया थे यहाँ पे पढ़ते थे, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ओरल टेस्ट में जो हमारे कलाम करेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, इसके बारे में सवाल करेंगे। तो हमने उसकी भी उनसे तैयारी की और उनसे पूछा कि क्या क्या होगा, और फिर यहाँ पे जब हमने ओरल टेस्ट दिया तो हमें मालूम चला कि हम इसमें पास हो गए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एडमिशन लिए। अच्छा, ठीक, बैठ जाइए बाबू, बहुत अच्छी बात कही। सभी जितने भी यहाँ पर बच्चे आए हैं सभी टेस्ट देकर ही आए हैं या फिर कोई डायरेक्ट भी आ गए यहाँ पर पैरवी करके? सब टेस्ट देकर के आए हैं। और ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त है या फिर पैसे भी लिए जाते हैं? पूरा मुफ्त है। मुफ्त है कि पैसे लिए? बताइए। मुफ्त है ना जी? अच्छा, तो आप कहाँ से आए बाबू? मैं डिगल बैंक से आया हूँ। डिगल बैंक से। डिगल बैंक से कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर? जी, यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। मैं इससे पहले जिस स्कूल में पढ़ता था उससे बेहतर यहाँ पे पढ़ाई चल रही है।
अच्छा, आप ये बताइए इस स्कूल के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में कोई हमको कुछ बता सकता है, इसकी खासियत के बारे में कि इसकी क्या खासियत है? जो भी बता सकता है वो हाथ उठाइए। कोई बताएंगे? आप बताएंगे? ठीक है बाबू। इंस्टीट्यूशन का खासियत ये है कि यहाँ पे दोनों अमीर और गरीब बच्चे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और उसके बाद यहाँ पे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है एक साथ। अलग दूसरे स्कूलों में एक ही तालीम दी जाती है, या तो दुनियावी मदरसों में दुनियावी और स्कूलों में यानी जो दीनी मदरसों में दीनी तालीम और स्कूल में जो होती हैं वो दुनियावी तालीम दी जाती है। तो आइए और भी कुछ बच्चे हैं उनसे भी जानते हैं, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। जी, मेरा नाम अफरोज़ अहमद, मैं यूपी के ज़िला बलरामपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं 3 साल से टीचर यानी पढ़ाई की जो खिदमत है वो अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट हमारे जो है वो इस्लामियात हैं, यानी इस्लामिक सब्जेक्ट्स वो मैं पढ़ाता हूँ। और अगर ये स्कूल सब्जेक्ट में बात की जाए तो एक सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट का भी इस साल से यानी 6 महीने से इस सेमेस्टर से वो भी पढ़ाने का मौका मिला है। हिंदी सब्जेक्ट है 7 क्लास में, तो इस तरीके से यहाँ पढ़ाने का मौका मिला। और ये इदारा एक टीचर होने की हैसियत से मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि अभी आपने सुना कि यहाँ अमीर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ अमीर गरीब हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। जो मुतवस्सित दर्जे के मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे हैं मालो दौलत के एतबार से वो भी बच्चे हैं, जो बहुत निचले तबके के हैं गरीब हैं वो भी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। तो एक इदारा इस तरीके से ये जो है डिज़ाइन किया गया है और इसका सिस्टम बनाया गया है कि सारे बच्चों को बराबर पढ़ने का और शिक्षा ग्रहण करने का एक अवसर मिले। तो उस हिसाब से यहाँ सारे बच्चे बहुत खुशी से इल्म हासिल करते हैं। यहाँ कंप्यूटर भी है, जैसे कि आप अगर यहाँ देखेंगे क्लास में तो ये आपको ये मोरल वैल्यू है, ये सब इनकी जो है अपनी क्रिएटिविटी है। ऐसे बच्चे द्वारा तैयार किया, ये हाँ ये सब बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया। कुछ भी आप क्लास के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो सारा जो वर्क है वो बच्चों की तरफ से तैयार किया गया है। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है उसके ज़रिए से इनको और भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इनको जो है जन सेवा में और भी असरदार बना सकते हैं, क्योंकि ये सब जन सेवी हैं, ये आत्मसेवी लोग नहीं हैं। ये पढ़ लिख करके दीन दुनिया दोनों पढ़ करके ये लोग जन सेवी होंगे। जैसे कि अभी एक बच्चे ने आपको बताया अभी कि हम सोशल इंजीनियर बनेंगे। सोशल इंजीनियर वो यानी लोगों के लिए हैं, लोगों की खिदमत के लिए। अब वो खिदमत पढ़ाने के जरिए से हो सकती है खिदमत, वो और भी तरीके से खिदमत हो सकती है। बहरहाल वो खिदमत करने के लिए तैयार है। तो आप जहाँ भी हर क्लास में जाएंगे तो बच्चों की जानिब से ही आपको एक्टिविटी दिखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कुर्तबा इंस्टीट्यूट का आज हम आपको लगातार भ्रमण करा रहे हैं, बच्चों से सवाल जवाब हमने की है और बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो सर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बताइए। अभी इंशाल्लाह हम हमारा जो 11th क्लास वगैरह है वहाँ कुछ बच्चों से मिलेंगे। चलो ना। फिर उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब देखेंगे, लाइब्रेरी है, स्टूडियो है। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तो यहाँ पर अभी कहा जाए तो टोटल कितने बच्चे यहाँ पर मतलब? अभी हमारे यहाँ तकरीबन 350 बच्चे हॉस्टल में यहाँ पर रहते हैं। ये 11th क्लास है। 11th क्लास? हाँ, 11th क्लास तो हमने जो है हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो जैसे इन बच्चों को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इस क्लास को दिया है, तो इन्होंने इस क्लास को बिल्कुल जो है उसी अंदाज में जो है सजाया है। ये जितने भी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है सभी बच्चों द्वारा किया गया है? हाँ, ये सब बच्चों के द्वारा ही किया गया है। जितने भी स्टिकर है लिखा गया है ये सारा बच्चों के द्वारा लिखा गया है? हाँ जी। अच्छा। सभी 11th में आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। कुछ खासियत बताना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? I have been studying here in this institution, Kurtuba Leaders Academy, for over 6 years. Now I am in 11th class, and in this institution we are provided both education, Islamic and non-Islamic. In Islamic we study fiqh, hadith, Quran, and everything like that kind of subjects. And in non-Islamic, in contemporary education, we study English and political science, history, like that kind of subjects. And
in this institution every year admission test is held, and those students who pass this examination, they are given full scholarship for until they complete their BA. And in this institution we are provided an expertise course in 4 languages: Arabic, English, Hindi and Urdu. So we can speak in 4 languages beside of English, and we are also given a positive environment in Islamic. This is an Islamic institution. Beside of the giving Islamic education, we learn here contemporary education. माशाल्लाह, ताली बजाइए बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये 11th क्लास के बच्चे हैं जहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद 12th क्लास है, 12th क्लास के बाहर हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, अभी ठंडी का मौसम है इसलिए बच्चे बाहर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर हमारा कंप्यूटर लैब है, वो हम देखते हैं, स्टूडियो है और लाइब्रेरी है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह वो हम देखते हैं। तो टोटल कितने फ्लोर के हैं सर ये इधर से 3 फ्लोर है, उधर 4 फ्लोर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये पूरा हमारा एकेडमिक ब्लॉक हुआ इस तरफ, और वो जो साइड है वो पूरा हमारा रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्मार्ट रूम है हमारा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बच्चों को डिजिटली उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा, सिखाया जाता है। चलिए थोड़ा इधर भी, हाँ उधर से है ना, ये स्मार्ट क्लास है जो कि आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ये स्मार्ट क्लास है जो कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये कितने क्लास के यहाँ पर बच्चे हैं? 6 क्लास के 6 क्लास के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे। 6th में हमारे यहाँ एडमिशन होता है, मतलब 6 में ही एडमिशन होता है और 6 से लेकर के डिग्री तक की पढ़ाई है हमारे यहाँ। तो ये सभी 6 क्लास के बच्चे हैं जो कि स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, कहा जाए तो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आप लोग पढ़ाई कीजिए, बस ऐसे ही हम लोग दिखाने के लिए आए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसका जो विजुअल है, इसका जो इंस्टीट्यूशन का काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और अपने इलाके में कहा जाए तो, क्योंकि किशनगंज में इस तरह के इंस्टीट्यूशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और वे बिल्कुल पूरी तरीके से मुफ्त फ्री में यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। ये कंप्यूटर लैब है जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, यानी कि हर तरीके की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं हो जो ज़माने के हिसाब से ना कराई जाती हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर कंप्यूटर मतलब की है जो कि बच्चे पढ़ाई करते हैं। कंप्यूटर में किस तरह पढ़ाई करते हैं आप लोग? जिस तरह से हम लोग को टाइपिंग वगैरह सिखाया था सबसे पहला क्लास में, उसके बाद वर्ड एक्सेल इसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके अलावा हम लोगों को दीगर चीज़ जिस तरह से HTML वगैरह सब के कोर्स भी किए जाते हैं। फिर उसके बाद गूगल में कौन कौन सा चीज़ होता है उसके बारे में, फिर एडिटिंग के बारे में। इस तरह से जिस तरह क्लास बढ़ती जाती है उस तरह से अलग अलग चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है। क्लास बाय क्लास ये है। जिस तरह से पहला क्लास में आए तो उसमें टाइपिंग वगैरह, इंग्लिश टाइपिंग, अरबी, चारों लैंग्वेज में हम लोग को टाइपिंग पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर वर्ड में किस तरह से वर्क किया जाता है वो बताया जाता है। फिर एक्सेल में किस तरह से वर्क करना है, अलग अलग तरीका होता है एक्सेल का, तो एक्सेल का तरीका को भी बताया जाता है। फिर उसके बाद फिर गूगल में जितना सारा तरीका होता है उसके क्या क्या शीट होता है, गूगल शीट वगैरह, फॉर्म वगैरह, वो सब भी सिखाया जाता है। ये सभी एक ही कोर्स के अंदर आता है कि अलग अलग कोर्स के अंदर? मतलब हर एक क्लास बाय क्लास अलग अलग क्लास जी। अच्छा, तो ये मतलब कोर्स का कोई टाइम लिमिट है कि कितना दिन तक यहाँ पर कोर्स कराया जाता है? मतलब हम लोगों को ये पीरियड होता है हफ्ता में 2 से दिन, उसी में हम लोग को आकर के उस सीखना पड़ता है। उसका एग्ज़ाम टेस्ट होता है, उसमें हर एक साल अलग अलग होता है। तो टोटल कितने बच्चे सर क्लास में यहाँ पर कंप्यूटर में? या फिर ये 10th क्लास है। 10th क्लास है। हाँ। सभी तरह की क्लास के बच्चों का 9th से हमारे यहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन शुरू होता है। 9th से शुरू? हाँ, 9th से इनको शुरू करते हैं। 9, 10, 11, 12 सभी तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कंप्यूटर क्लास है जो कि आप भी देखिए। और भी आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी है और बाकी फिजिकल भी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी कंप्यूटर क्लास ही है। डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह अपने से कुछ वगैरह देखना है या बच्चों को कुछ रिसर्च करना, टीचर्स वगैरह टास्क वगैरह देखते हैं ना, कुछ सर्च करके आना है, सुन करके आना है, तो बच्चे यहाँ पर टास्क वगैरह सुनते हैं, देखते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी है वो। अच्छा अच्छा, और ये फिजिकल है। अच्छा जी। लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। हमारे लाइब्रेरियन है मौलाना अब्दुल हकीम साहब। अच्छा अच्छा,
तो ये एक तरफ डिजिटल लाइब्रेरी है और दूसरी तरफ फिजिकल लाइब्रेरी। यहाँ यानी कि आप यहाँ पर आएंगे, आपको जिस तरह से पढ़ाई करना हो, जिस तरह से स्टडी करना हो, उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैठ करके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, चेयर है, जो किताब लेकर के यहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह, कितनी न्यूज़पेपर्स आती है उससे? 8 न्यूज़पेपर। 8 न्यूज़पेपर लाइब्रेरी। तो यहाँ पर डेली कितना न्यूज़पेपर आता है यहाँ पर डेली? यहाँ पे डेली 8 न्यूज़पेपर आता है, 4 इंग्लिश में, 3 हिंदी में, 1 उर्दू में। अच्छा जी। इनकलाब, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी तीनों लैंग्वेज में आता है? हाँ जी, तीनों लैंग्वेज में आता है। उर्दू में इनकलाब और हिंदी में दैनिक जागरण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान। इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटसमैन, द हिंदू और टेलीग्राफ। इसका न्यूज़पेपर पढ़ाने का बच्चों को मकसद क्या है कि डेली का अपडेट्स को जानना है या फिर और कुछ? हाँ, हर दिन का अपडेट जानना है। वो जो सोशल इंजीनियर बन रहे हैं तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मिकदार में न्यूज़पेपर मंगाते हैं ताकि हर दिन का करंट अफेयर्स उनको ताज़ा मिल सके। और हमारे यहाँ 15 मैगजीन्स भी आती है, इंग्लिश में आती है, अरबिक में और उर्दू में। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या सभी तरह के पुस्तक हैं सर? हाँ जी, इस्लामिक नॉन इस्लामिक दोनों तरह के, इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक इसमें जो है इंग्लिश वगैरह की किताबें हैं। उधर इस्लामिक किताब हो गए ना क्या इधर? हाँ जी, वो इस्लामिक कुरान शरीफ वगैरह है, तफसीर हदीस वगैरह है। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ इंग्लिश बुक्स वगैरह क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हिंदी भी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं आप? जी, न्यूज़पेपर ताकि इसमें अब जो खबर होता है हर दिन का, उसको हम सीख सकें, अपडेट मिलता रहे। हाँ? जी। अच्छा, न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में करंट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि करंट अफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, चलिए सर, ये आपका लाइब्रेरी हो गया और बाकी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको ये लग रहा होगा ये कंप्यूटर क्लास चला, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्लास वो दूसरा क्लास में है जो कि, और यहाँ पर सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी है। बच्चे रिसर्च करते हैं। हाँ, क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं आप यहाँ पर? वो अभी मेरा रिफ्लेक्शन में ये पब्लिश हुआ, 3 आर्टिकल पब्लिश हुआ। अच्छा। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। पब्लिश हुआ रिफ्लेक्शन में। अच्छा। तो आर्टिकल किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखे थे? यूथ एडिक्शन, यानी अभी जो यूथ एडिक्शन। हाँ, अभी जो यानी जितना भी जनरेशन आने वाला है वो हमेशा फ़ोन पे चला हुआ रहता है, तो उसी के ऊपर मैं फ़ोन पर ही वो आर्टिकल लिखे थे कि और भी किसी पर? यानी 3 आर्टिकल लिखे थे, एक फ़ोन पर लिखे थे और बाकी 2? दूसरा यूथ एंगेजमेंट। उसमें क्या है? उसमें भी यानी जो हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, यानी 12 साल से लेकर 18 साल के दरमियान, वो यानी अभी के जो प्रेजेंट हाल में जी रहे हैं और आगे आने वाला फ्यूचर में जो उनका यानी एआई जो मॉडर्न आ जाएगा और अभी जिस हालत में वो पढ़ रहे हैं, बाकी उन दोनों के दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसी पे लिखे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बाकी और एक दो तो बता दिए, और एक कौन सा है? यूथ एंगेजमेंट और बाकी यूथ एडिक्शन, तीसरा मैं अपने एक टीचर का, मेरे ही टीचर, इंग्लिश टीचर है, उनका आर्टिकल, उनका भी 4 आर्टिकल भी मतलब कि लिखाया जाता है कि आप लोग खुद से ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद, लिखने के बाद अपने टीचर को दिखाते हैं, फिर उसमें कुछ गलती हो तो वो बता के देते हैं, फिर उसको फिर आके यानी खुद रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद पब्लिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करते हैं बाबू, क्या सर्च कर रहे हैं? वेनेजुएला सर्च कर रहे हैं क्या? जी। अच्छा, क्या मतलब कि देख रहे हैं अभी करंट में क्या चल रहा है वेनेजुएला में? वेनेजुएला में ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया है। वो तो खैर बहुत पहले हो गई। हाँ, अभी करंट में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन हो, क्या हालात है वहाँ की? अभी सर्च कर ही रहे हैं या फिर सर्च कर लिए? सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं, अब दिख भी रहा है कि आप VENE लिखिए, उसके बाद अभी आपसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद चलते हैं सर उधर। तो ये आपका लाइब्रेरी हो गया यहाँ पर इस कुर्तवा इंस्टीट्यूट का, और काफ़ी बढ़िया सुविधा है। डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी बहुत कम है स्कूल में, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। खास करके हमारा स्टाफ रूम है, स्टाफ लोग यहाँ पर बैठ करके अपना मुताला वगैरह करते हैं। टोटल कितने स्टाफ है? टोटल जो टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ है वो 24 स्टाफ है। वो 24 टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग वगैरह मिला के तकरीबन जो है 40 तक है। 40 तक है। हाँ, अच्छा। तो इधर वो स्टाफ रूम्स हो गया। हाँ, अपना स्टडी के लिए। हाँ, जो भी फैकल्टी लॉन्च आप देख सकते हैं सर। तो ये सभी फैकल्टीज़ के लिए है जो कि यहाँ पर
जो कि यहाँ के स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उतना कार्य से फ्री होकर के यहाँ करके अपना स्टडी करते हैं क्या सर? हाँ जी, अपना रेफरेंसेस वगैरह और टीचर पढ़ाने के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए तैयारी वगैरह सब यहाँ से वो करते हैं। वो पेंट्री है, उस्ताद लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए वो पेंट्री है, स्टाफ पेंट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये स्टाफ लाइब्रेरी है, तो यहाँ का पेंट्री है। अच्छा अच्छा, ये स्टाफ के लिए स्पेशल। हाँ जी जी, ठीक ठीक ठीक। टीचर्स को फ्रेश वगैरह होना हो पढ़ाई करके यहाँ से भी जाते हैं। इतने सारे स्टाफ हैं, बच्चे इतने सारे हैं, इसको मैनेज करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर सिस्टमिक तरीके से किया जाए जी जी तो मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे बच्चों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं, उसको लेकर के काफ़ी मुश्किल है। ये ऑफिस एरिया हो गया ये हमारा एकेडमिक ऑफिस है। अच्छा अच्छा, ये आप लोगों का मेन एकेडमिक ऑफिस हो गया है। हाँ, ये हमारा जी, ये हमारे अकाउंटेंट है। थोड़ा सर लोगों को थोड़ा मिला दीजिए। ये हमारे अकाउंटेंट हैं जी, ये कोऑर्डिनेटर है हमारे। अच्छा, इनके असिस्टेंट है, अकाउंटेंट के असिस्टेंट है। कब से सर हैं आप यहाँ पर? मैं 3 साल से। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। अच्छा, तो पूरा अकाउंट जितने भी एकेडमिक के जितने भी, हाँ, पूरा अकाउंट आप ही देखते हैं? जी, हमारा फाउंडेशन का जितना भी ये है, जो प्रोजेक्ट सब चलता है, उसका अकाउंट वगैरह सब देखते हैं जी। ये केरल से है, ये हम उनके असिस्टेंट है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कब से सर यहाँ पे? 6 मंथ्स। आपका क्या काम है? रिसिप्ट वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन, रिसिप्ट राइटिंग एंड एंटरिंग इन डिजिटल। फिर ये हमारा PRO है पब्लिक, फिर उसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर का ये है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये पूरा ऑफिस को से पूरा कंट्रोल होता है हमारा सिस्टम। चलिए आइए, और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग करना चाहेंगे। तो ये जहाँ पर प्ले ग्राउंड जो दिख रहा है, प्ले एरिया, वो सभी एकेडमिक का ही है? बोलिए। सभी इंस्टीट्यूट के ही ये पूरा प्ले एरिया? हाँ जी, ये पूरा इंस्टीट्यूशन का है। अच्छा अच्छा। बाकी ये जो नई जो बिल्डिंग बन रही है, ये मस्जिद है। ये मस्जिद है? हाँ, ये इंस्टीट्यूशन का है, मस्जिद है। यहाँ जितने भी ये आगे चल करके जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, स्कूल्स वगैरह जो भी आएंगे, उन सब के लिए मस्जिद होगी। अच्छा अच्छा। तो अभी मस्जिद के नमाज कहाँ होती है? अभी जो है सबसे ऊपर ये बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है ऊपर, तो उसी में जो है अभी नमाज वगैरह होती है। लेकिन स्पेशल मस्जिद यहाँ पर बन रही है? हाँ जी, मस्जिद। तो यहाँ का एरिया, आपका इंस्टीट्यूशन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है? इंस्टीट्यूशन का एरिया बाउंड्रीज वगैरह दिया गया, तकरीबन एक 25 एकड़ जो है ज़मीन जो इदारे का 25 एकड़ में ये फैला हुआ है जी। है। तो सर यहाँ पर 6 क्लास से जो भी मतलब कि डिग्री तक जी जो भी शिक्षा दे, तो बिल्कुल मुफ्त पूरी तरह? हाँ जी जी, स्कॉलरशिप है। हाँ जी जी, जो बच्चे एक बच्चे पर जो है 3750 रुपया हमारे यहाँ खर्च होता है। ये सब जो है हम चंदा वगैरह से और क्राउड फंडिंग वगैरह के ज़रिए से, और जो डोनर्स वगैरह हैं उनके ज़रिए से हम इसको मैनेज करते हैं। अच्छा अच्छा। एक बच्चे का कितना खर्च बताइए आप? एक बच्चे का 3750 रुपया मंथली है। हाँ, टोटल 45,000 रुपया जो है एक साल में एक बच्चे के पीछे इदारा खर्च करता है। अच्छा। और टोटल तकरीबन 350 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। सभी का बिल्कुल मुफ्त? हाँ जी जी, स्कॉलरशिप में उनको हम देते हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडियो है। बच्चों के वो जो परफॉर्मेंस वगैरह है उनको हम अपने यूट्यूब के जरिए से जो है उसको शेयर करते हैं। तो जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ मौका दिया जाता है कि वो यहाँ प्रेजेंट करें जी। तो ये स्टूडियो है, और बाकी कुछ बच्चे यहाँ वो थोड़ा इस स्टूडियो में जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, इन इक्विपमेंट की खासियत क्या है? क्यों इन इक्विपमेंट को यहाँ पर दिया गया है, लगाया गया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो हमारा इदारा जो हमको बहुत ज़्यादा इल्म देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली आप देखेंगे, ये जो एरिया है हम लोग का, इस एरिया में असल में क्या है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा कमी है। तो अभी हम लोग कुछ दे रहे हैं, तो बाकी लोग कुछ पैसा देकर भी देते हैं ना, तो बहुत दिखाने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी ये लोग ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो पर्पस इसलिए है कि कोई बच्चा यहाँ पर क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, वो भी बताना भी है कि क्या हम लोग अच्छा तालीम दे रहे कि नहीं, ये पर्पज़ हुआ। और दूसरा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर मतलब कोई आदमी किसी चीज़ से कमी है, दुनिया से बहुत ज़्यादा कमी होगा, या फिर कोई आदमी दुनियावी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा कमी होगा, तो
वो चीज़ हम लोग को बताना सबसे ज़्यादा मकसद है। जो हमारे लिए चीज़ दिए अभी हमारे उस्ताद लोग जो बता रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को देख करके हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस अपना करते हैं और पूरा चीज़ों को वहाँ पर इससे बताते हैं। तो यहाँ पर स्टूडियो में क्या क्या मतलब सिखाया जाता है इस स्टूडियो में? तो जो भी यहाँ पर हम लोग का परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर जो भी हम लोग आर्ट फेस्ट वगैरह हम लोग का होता है, एक हमारा यूनियन है क्यादा बोल करके स्टूडेंट यूनियन है, तो उसमें हम लोग जो भी है परफॉर्मेंस करते हैं, यानी बोले तो एक नात पढ़ना हो गया, ये भी एक हमारा स्किल ही है, तकरीर करना स्किल भी है, एक स्पीच कैसे करेंगे, एक डिबेट वगैरह कैसे करेंगे, एक या फिर हिंदी स्पीच क्यू टॉक वगैरह कैसे करेंगे। क्यू टॉक में जो हमारे जो मनोवर जमाल साहब है, एक बार हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक बार मौका भी मिला है उनको देखने का, जब यहाँ पर जब वो आए थे एक बार किशनगंज में उधर आए थे, तो उस वक्त भी मौका मिला था। यहाँ पर जो भी हम लोग नीचे में परफॉर्मेंस वगैरह उधर करते हैं, तो वहाँ पर फिर एक लोगों के आगे में भी जाहिर होने के लिए यहाँ पर एक अच्छी तरीके से और भी यहाँ पर किया जाता है। ये तमाम पर्पज़ की वजह से यहाँ पर ये सब पूरा सामान वगैरह यहाँ इसीलिए है कि हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी क्यू टॉक वगैरह सीख रहे होंगे या फिर हम लोग ये तकरीर कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है कि नहीं, हमारा तालीम कैसा है, नमाज के बारे में कैसा लोग जानते हैं नहीं जानते, तो पूरा हम लोग उससे बताते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। ये स्टूडियो है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें कराई जाती है, जो कि बच्चे ने कहा ये ग्रीन पर्दा है, जिसको मतलब कि ग्रीन पर्दा बैकग्राउंड में देने का मकसद ये होता है कि उसको आप चेंज करके कुछ और भी लगा सकते हैं। बाकी ये एक्यूस्टिक फॉर्म है जिसको साउंड प्रूफ करने के लिए जाना जाता है। आपका जो साउंड है वो उसमें टकराएगा नहीं दीवारों से, क्योंकि खाली दीवार में अगर आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दीवार में साउंड टकराते हैं, उसको इको जैसा आवाज़ निकलता है। बाकी ये आपका लाइट है। तो चलिए, और ये स्टूडियो है, बाकी हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, हर तरह की एक तौर पर कहा जाए तो। अगर आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं या खुद आते हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नॉलेज ग्रहण करने के लिए मिल जाएंगे। आप खुद को अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने से रोक नहीं सकते हैं। जी, बेडरूम ये क्या है सर? बेडरूम है। बेडरूम है, थोड़ा बताइए आइए इसके बारे में। ये हमारा यहाँ का बेडरूम है। हम बच्चों को ये बेड प्रोवाइड करते हैं ताकि बिस्तर वगैरह बच्चे अपना लेकर आते हैं। जी, तो एक बेडरूम में तकरीबन 14 बच्चे, 14-15 बच्चों का एक बेडरूम है। अच्छा। तो यहाँ से पूरा हॉस्टल एरिया हमारा शुरू हो जाता है, ऊपर पूरा हॉस्टल है। अच्छा। तो एक बच्चे के लिए एक बेड है? एक बच्चे के लिए एक बेड है जी। तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये आपका बेडरूम है। कितना बेडरूम है टोटल सर, अगर कहा जाए तो इस तरह से बच्चों के लिए? 19-20 बेडरूम। अच्छा। सारा चीज़ देख ही ली है, तो कुछ और भी चीज़ है वो भी आप कहा है आपसे छोड़ करके रखेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जो कि डाइनिंग हॉल है, जो किचन है, जहाँ पर बच्चे आकर के यहाँ पर खाना खाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि इसको दिखाने का मकसद ही, आपको ये चीज़ दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर शुरू से एंड तक बच्चे सुबह जब सो के उठते हैं और रात में सोते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो स्कूल की तरफ, इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है, वो चीज़ आपको दिखाने का मकसद है। तो सारी चीज़, पढ़ाई व्यवस्था, खाने पीने, रहने सहने, सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाते हैं। नीचे। तो अभी समय करीब 1+ हो रहा है और 1 बजे के बाद यहाँ पर छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे अभी क्लासरूम से निकल करके नमाज की तैयारी कर रहे हैं, और नमाज़ पढ़ने के लिए सब निकल रहे हैं। फिर नमाज के बाद फिर पढ़ाई कराई। तो यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाई जाती है? हाँ, 5 वक्त हाँ, बाजमा वगैरह है, नहाने का, कपड़ा धोने का एरिया है। हाँ, ओपन बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह। ये टॉयलेट है? हाँ, टॉयलेट और ओपन बाथरूम। 40 टॉयलेट है और कपड़ा धोने का, नहाने का सब सर। इतने सारे इंतज़ाम कैसे करते हैं? इतना बच्चा है और इसके पीछे इतना खर्च हो रहा है, ये हमारा का इंतज़ाम कैसे चल रहा है? कुर्तुबा फाउंडेशन है, कुर्तुबा वेलफेयर फाउंडेशन। तो इसकी एक मजबूत एक टीम है। तो ये लोग जो है इसका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका वो लोग करते हैं। बाकी जो टीचर्स वगैरह हैं वो अपने टीचिंग वगैरह में लगे रहते हैं। मैंने कहा ना, क्राउड फंडिंग के ज़रिए से, और जो डोनर्स वगैरह है और जो इल्म से, नॉलेज से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों से हम जुड़ते हैं और उन लोग जो है हमें वो हदिया, ताउन वगैरह देते हैं। इसके ज़रिए से हम चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे सोशल इंजीनियर्स बने, समाज को, आने वाला समाज को बदलने वाले बने। तो उसके लिए जो है बहुत सारे लोग इस तरह से दे रहे होते हैं। हम इसीलिए स्कॉलरशिप में फ्री एजुकेशन देते हैं बच्चों को, ताकि जो बच्चे कल के दिन जो है ये फ्री में दूसरों के लिए जो है काम कर सकें। जी, तो यहाँ पर कोई भी अगर अपना स्कूल में कोई फंड देना चाहे तो वो दे सकता है? हाँ जी, कोई सपोर्ट करना चाहता है तो इस इदारे
को बिला झिझक जो है सपोर्ट कर सकता है। अच्छा। टोटल करीब 350 बच्चे हैं। हाँ जी, 350 6 to 12 तक यानी कि डिग्री तक। तो डिग्री तक इंटरमीडिएट और 3 साल का डिग्री भी है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री। अच्छा। इस तरह से हमारे यहाँ की पढ़ाई है। और उसके साथ एक आलिम प्लस हम हमारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एक अच्छा आलिम के साथ साथ जो है वो सिविल सर्विसेज में जाए, जर्नलिज्म में जाए, लीगल एक्सपर्ट बने और दीगर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर्स वगैरह बने। तो अलग अलग शोबे हैं उसमें हमारे बच्चे जाएं। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल है। ये यहाँ बच्चों के खाने पीने का इंतजाम वगैरह सब यहाँ पर होता है। ये पूरा डाइनिंग हॉल है? हाँ, ये पूरा डाइनिंग हॉल है। टोटल कितने बच्चे यहाँ पर एक साथ बैठ के खा सकते हैं सर? यहाँ पर एक साथ कितना 570 बच्चों का है ना। डाइनिंग हॉल तो काफी 600 बच्चों का कैपेसिटी है यहाँ पर खाना खाने का। अच्छा। अभी इधर 350 बच्चों का इधर इंतजाम होता है। अच्छा। हाँ, एक टेबल है, इसमें 8 बच्चे होते हैं एक टेबल में। बाकी खाना ना वहीं पर पकाया जाता है? हाँ, खाना वगैरह सब उधर बनाया जाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा। हाँ, हमारा एक स्कूल वहाँ चल रहा है तो वहाँ की मैडम्स वगैरह वहाँ। अच्छा। जी। तो यहाँ पर बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं क्या? नहीं, ये हमारे लड़कों का ये इदारा है, कुर्तुबा लीडर्स अकेडमी। अच्छा। ठीक है। और एक हमारा है कुर्तुबा पब्लिक स्कूल है, वो अभी 1 to 3 चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जो है हम 4th क्लास को भी हम उसमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा। 1 to 3, उसके बाद फिर यहाँ पर 6 to जो है डिग्री तक की पढ़ाई है। अच्छा। चलिए, ये पूरा डाइनिंग हॉल है और इधर किचन है जो कि आपने अभी देख ही लिया है। ये किचन हो गया है। हाँ, ये टेम्पररी ये किचन अभी ये किचन है ये। हाँ, अरे टेम्परेरी किचन मतलब और भी। हाँ, ये ऐसे बनाया गया। असल किचन ये है। अच्छा। लेकिन अभी फंड वगैरह इसका जो अभी मिलना है, इसका फंड वगैरह की कमी की वजह से इसमें वो फैसिलिटीज वगैरह नहीं लाए हैं। यहाँ पूरा जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें ही से जो है खाना वगैरह सब बनाया जाएगा, मशीन की चीज़ों से ही सब कुछ यहाँ पर खाना वगैरह का एरिया भी काफ़ी बड़ी है। हाँ जी। हमारे एरिया के बहुत सारे लोगों को इस इदारा के बारे में भी सही से नहीं पता चला है। नहीं, पता नहीं है कि इस तरह की यहाँ पर इदारा चल रहा है। जिसको पता है तो खैर वो तो पता ही है, लेकिन आम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। पता नहीं है। जी। हमारे यहाँ जो है हर साल 50 सीट होती है, तो इस साल भी 50 सीट है, हज़ारों बच्चे बैठते हैं। इनमें से सिर्फ हम प्रीमियम जो है 50 बच्चों को ही एडमिशन देते हैं इसमें। अच्छा। ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और बेहतर उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ भी हम दे सकें। तो इस बार भी 50 सीट? हाँ।